नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने अनुरूपीन की सहायता से दो अंकों से बनी संख्या का घन यानी क्यूब निकालने की विधि लाया हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी पिछली वीडियोस के द्वारा दिए गए लाइक पर, और शेयर भी किया आपने और सब्सक्राइब भी किया है। धन्यवाद बहुत बहुत। उसी क्रिया में अब आगे ये अनुरूपेण सूत्र है, उपसूत्र है, जिसका हम यूज़ करेंगे। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन बी डन यूजिंग द उपसूत्र अनुरूपेण गिवन बाय जगतगुरु स्वामी कृष्ण भारती तीरथी। मीनिंग ऑफ द सूत्र अनुरूपेण इज प्रोपोर्शनैलिटी, मीन्स अनुरूपता के द्वारा। इस सूत्र के उपयोग से अनुपातिक भाग या गुना किया जा सकता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये है 42। 42 कौन से डिजिट से बना है? 4 और 2 से। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर टेंस डिजिट पर 4 है और वंस डिजिट पर 2 है, तो रेशो निकालनी पड़ेगी मुझे 4/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशो 2/1 यानी 2 आ गया है। तो इस रेशो का अब हमें हर स्टेप के अंदर यूज़ करना है। पहले स्टेप में तो जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब लिखा जाएगा। जैसे 2 का क्यूब हो गया हमारे पास में 8, तो मैंने 8 लिखा है फर्स्ट स्टेप में, और आगे अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा रेशो से। 8 × 2, तो आप जानते हैं 8 2 16 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 16 × 2, 16 2 32 होता है। तो इसलिए आगे फोर्थ स्टेप में 32 का डबल 32 × 2। तो इस तरह से ये पहले हम स्टेप अपने माइंड में बना सकते हैं, लिख सकते हैं यार। तो इसके बाद में फिर कैलकुलेशन करें तो जैसा मैंने बताया 8 लिखा जाएगा फर्स्ट स्टेप पे। सेकंड स्टेप में 8 2 16 आएगा। थर्ड स्टेप में 16 2 32 आएगा, और फोर्थ स्टेप में 32 2 64 आएगा। अब यहाँ पर अब हम कोफिशिएंट्स को ऐड कर रहे हैं। ये हमें जो पास्कल ट्राइंगल है या मेरू प्रस्थ है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें 1 3 3 और 1 ये पार्ट हम यूज़ करेंगे अपने पास्कल ट्राइंगल से या मेरू प्रस्तर से। आइए अब इसको लिख दिया हमने 1 3 3, और अब ऊपर जो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है उसको दोबारा इन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 8 1 8, मैंने 8 लिखा, लेकिन 10th डिजिट नहीं आया तो मैंने 0 भी डाल दिया है, क्योंकि कई बार आ जाता है तो कैरी फॉरवर्ड समझने में आसानी हो जाएगी। सेकंड स्टेप में 16 और 3 करेंगे तो 48 आएगा, तो 48 लिखा गया। 32 3 96 होता है, तो इसलिए 96 लिखा गया। 64 1 64 होता है, वेरी राइटली सेट। अब हम केवल यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे और टेंस वाले को आगे ऐड करेंगे। तो पहले में 8 है यूनिट पर, तो आंसर का 8 हो गया, और 0 जो है ये आगे वाले यूनिट में ऐड हो गया। यूनिट डिजिट में 8 + 0 8 हो गया, तो ये 8 आ गया हमारा आंसर का 10th डिजिट। तो हमने 10th डिजिट लिख दिया। अब 48 में जो 4 है ये कैरी फॉरवर्ड है, इसको हम आगे ले जाएंगे और जो 96 का यूनिट है 6 उसमें ऐड करेंगे। तो 6 + 4 हुआ 10। यहाँ भी अब 2 डिजिट आ गए, लेकिन यूज़ कौन सा करना है? यूनिट डिजिट, इसलिए 0 लेकर ये आंसर में हम लिख देंगे। और ये जो 1 आया ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, यानी जो 9 है और 4 है उसके सम में 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से 14 आंसर, तीनों का सम किया, बिल्कुल सही कहा। 14 का यूनिट में क्या है? 4 है, तो इसलिए आंसर का 1000 प्लेस पर 4 हो गया। और ये जो 1 है इसको फिर आगे ले गए, कैरी फॉरवर्ड हो गया और 6 में ऐड हो गया। 6 + 1 7, तो इसलिए 10,000 प्लेस पर 7 आ गया। तो कुल मिलाकर आंसर 74,088। बहुत ही सिंपल तरीका है ये क्यूब निकालने का। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रेशो रैशनल फॉर्मेशन में आती है, यानी अपॉन फॉर्मेशन में आती है। जैसे कि 32 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर
रेशो टेंस डिजिट की और यूनिट डिजिट की हुई 3/2। तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है। तो सबसे पहला स्टेप, यूनिट डिजिट का क्यूब लिखिए, यानी 2 का क्यूब 8। अब 8 को मल्टीप्लाई किससे करें? 3/2 से करें। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिला 12। 12 को आगे ले गए और फिर 3/2 से मल्टीप्लाई किया रेशो से। तो प्यारे मित्रों, जब इसको आगे सॉल्व किया तो 18 मिला हमें। 18 को फिर रेशो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना सा काम है। फिर सिंप्लीफाई कर दिया, 8 और 8 का 3/2 टाइम्स 12, 12 का 3/2 टाइम्स 18, 18 का 3/2 टाइम्स 27। इसके बाद में इंट्रोडक्शन होता है कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट 1, 3, 3 इस फॉर्म में स्टेप वाइज मल्टीप्लाई होने हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं 8 के नीचे 1 लिखा है, तो 8 और 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 8। यहाँ फिर मैंने 0 लिया है क्योंकि टेंस डिजिट पर कोई नहीं आया डिजिट यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 12 3 जा 36 होता है, तो ये मैंने 36 लिखा है। 18 3 जा 54, तो 54 लिखा गया। 27 1 जा 27 वो लिखा गया। इस तरह से अब करना वही काम है, यूनिट वाला 0 आगे 6 में ऐड होगा, लेकिन इससे पहले जो 8 है यूनिट पर वो हमारे आंसर का पार्ट हो गया, यूनिट पार्ट हो गया। 0 + 6 6 हो गया, तो इसलिए टेंस प्लेस पर 6 हो गया। 3 और 4 का सम किया 7, बिल्कुल सही कहा आपने, 100 प्लेस पर 7 आ गया। कैरी फॉरवर्ड अब यहाँ भी नहीं आया, कोई हमें मिला नहीं। तो 5 को फिर 7 से मल्टीप्लाई ऐड किया, तो 5 + 7 12 हुआ। यूनिट पर 2 है, तो 10,000 प्लेस पर 2 लिखा गया। अब 1 जो है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, किस में? 2 में। तो 2 + 1 3 हो गया, तो 10,000 प्लेस पर 3 लिखा गया। है ना सिंपल? कितना मज़ेदार है। 32,764। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लैरिटी बनती है आपको। 93 अगर मैंने एक नंबर लिया है और उसका मुझे क्यूब फाइंड आउट करना है, तो लेकिन सबसे पहले हमें रेशो को निकालना होगा। तो टेंस डिजिट अपॉन यूनिट्स प्लेस डिजिट, तो 9/3 यानी 3। अब पहले स्टेप में इस रेशो 3 पार्ट का यूज़ करना है। तो यूनिट पर क्या है इस समय? 3 है, तो पहला स्टेप क्या बना? 3 का क्यूब बना। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, तो इसलिए हमने 27 लिखा। 27 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? रेशो से। कितना है? 3। तो 27 3 जा 81। 81 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? दोबारा से रेशो से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 243। फिर किससे मल्टीप्लाई करें? रेशो 3 से। मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया? 729। ठीक है, तो इस तरह से नीचे की लाइन भी हमें मिल गई साथ साथ। अब हम कोफिशिएंट को लेकर आते हैं 1, 3, 3 एंड 1। तो इधर राइट मोस्ट पर 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 27 1 जा 27। ठीक है, इजी है ना। इसी तरह से 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 243। ये सिंपल है भी। 243 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 729। 729 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो लास्ट में 729। अब आंसर में क्या लेना है? याद है ना आपको? केवल यूनिट डिजिट लेना है। टेंस वाला डिजिट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो पहले 7 आंसर में, फिर जो 2 है ये आगे 3 में ऐड हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो गया, तो टेंस पर आ गया 5। अब ये जो 24 है ये कैरी फॉरवर्ड हो गए, किस में ऐड होंगे? बिल्कुल सही कहा, 9 में। तो 9 + 24 = 33। इनमें से कौन सा यूनिट लेंगे हम? यूनिट प्लेस वाला। तो 3 ले लिया हमने, तो 100 प्लेस पर आ गया 3। और उसके बाद जो 3 बचा, रेड कलर में मैंने शो किया है, ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 72 और इधर से यूनिट डिजिट 9 और कैरी फॉरवर्ड 3, तो ये 3 नंबर हैं। ठीक है ना। फिर से 72
और आगे वाला 9 और पीछे से कैरी फॉरवर्ड 3 आ रहा है, तो इन सब का सम किया हमने तो ये 84 आया। अब 84 में कौन सा डिजिट यूज़ करें? यूनिट प्लेस वाला, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 4 लिखा गया और 8 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो आगे क्या बचा था? 9 यूज़ कर लिया हमने तो 72 बचा। तो 72 प्लस 8 हुआ 80, बिल्कुल सही कहा। तो 80 हमने आंसर में 4 से पहले लिख दिया। तो इस तरह से टोटल आंसर बन गया 8,04,357। क्यों? है ना सिंपल। अगर कोई भी अभी भी डाउट है आपके मन में तो कृपया जल्दी से मुझे ईमेल एड्रेस पर भेज दें funwithmaths21@gmail.com। थैंक यू, बाय बाय।